दोस्तों, सोना साहू जी के केस के आधार पर कैसे प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा, इसके लिए शिक्षक साथियों को क्या क्या स्टेप उठाने होंगे, क्या क्या उनको कदम उठाना होगा, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को सरल शब्दों में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को अब तक पता चल ही गया होगा और पिछले वीडियो में सोना साहू के कोर्ट केस मुद्दे को आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। अभी तक जिन साथियों को पूरे मामले के बारे में पता नहीं होगा, आप पिछले वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इस मैटर पर एक दो पहले भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अब सोना साहू जी के केस को आधार बनाकर प्रदेश के सभी पात्र सहायक शिक्षक एलबी के साथ साथ बाकी के अन्य संवर्ग के शिक्षक साथियों को कैसे इसका लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में आगे विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले यहां पर थोड़ा सा एक बात स्पष्ट कर दूं कि सोना साहू जी को पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग से उसके खाते में अब तक पैसा ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जिसके मन में जो आ रहा है अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं, अलग अलग अपने हिसाब से सब लोग बोल रहे हैं। और इसको लेकर पेमेंट भुगतान के संबंध में कल रात से एक स्लिप वायरल भी हो रहा है और साथ ही साथ कोर्ट के सुनवाई का भी कुछ पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको कुछ साथियों ने हमारे पास कल रात को भेजा है, जिसमें डेट और टाइम का कोई अता पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, इन सभी चीजों पर जब तक कोई पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस पर कोई दावा करना उचित नहीं है। आज सुबह अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोना साहू वाले केस की कल 23 सितंबर को सुनवाई होगी और अगर किसी कारणवश कल सुनवाई नहीं होती तो परसों 24 को होगी। अब इस मुद्दे पर पूरी स्थिति अगली सुनवाई में ही कल परसों जो है वो स्पष्ट हो सकती है कि सोना साहू को अब तक कितना कितना पैसा कहां से मिला है या फिर अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए आपको अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। हालांकि दोस्तों, इतना तय है कि चूंकि सोना साहू जी ने पंचायत विभाग में रहते हुए शिक्षा कर्मी के रूप में 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और उन्होंने केस को जीत लिया है और उनका केस लगभग 90% क्लियर हो ही चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई चल रही है। ऐसे में उनको क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ और उसके एरियस राशि का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, यह लगभग तय है। अब दोस्तों, इसी सोना साहू के केस को आधार बनाकर प्रदेश के बाकी एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षक और शिक्षक पूछ रहे हैं कि हमारी सेवा भी तो एक ही पद में 10 साल से ज्यादा की हो चुकी है पूर्व में पंचायत विभाग में। ऐसे में क्या हम लोगों को भी प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसको लेकर शिक्षक साथियों की तरफ से कई अलग अलग प्रकार के जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जांजगीर जिला के शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर से मेरी बात हुई और साथ ही साथ इस क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में जो एक 5-6 लोगों का एक टेक्निकल टीम तैयार किया गया है रविंद्र राठौर सर के प्रतिनिधित्व में, जो कि सोना साहू जी के केस पर नजर बना के रखी हुई है और उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कम समय और कम खर्चों से सभी पात्र शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। उन टेक्निकल टीम के सर लोगों से रविंद्र राठौर सर के प्रयास से आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से सभी सर लोगों से मेरी करीब 40 से 50 मिनट तक एक साथ जो है लंबी चर्चा हुई है, जिसमें सभी पहलुओं के बारे में टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इस संबंध में उन क्रमोन्नत वेतनमान टेक्निकल टीम के सर लोगों का कहना है कि सोना साहू जी की केस को आधार बनाकर सीधे कोर्ट जाना सही नहीं रहेगा, इससे केस और बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले विभाग के अधिकारियों को सभी शिक्षकों को एक अभ्यावेदन देना होगा और अभ्यावेदन देकर उनके क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करनी होगी और सोना साहू केस के बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद भी विभाग की तरफ से कुछ पहल नहीं करने की स्थिति में फिर लास्ट में कोर्ट की शरण में जाना उचित होगा। दोस्तों, इस संबंध में क्रमोन्नत वेतनमान की टेक्निकल टीम के सदस्यों की तरफ से एक 3 पेज का एक अभ्यावेदन यानी कि आवेदन भी तैयार किया गया है। इसको भर के सभी शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इस आवेदन को आपको बताना चाहूंगा ताकि पूरे मामले के बारे में आप लोगों को अच्छे से मैटर के बारे में समझ में आ सके। दोस्तों, इस अभ्यावेदन के सबसे ऊपर में यहाँ पर अपने जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अपने जनपद पंचायत और जिला इसके नाम को सही भरना होगा और इस अभ्यावेदन को उसी सोना साहू जी का 28 फरवरी 2024 को जो ऑर्डर कॉपी जारी किया गया है उसी के आधार पर सभी शिक्षक अभ्यावेदन को भर के क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करेंगे।
दोस्तों इस अभ्यावेदन के संदर्भ को जरा गौर से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इस आवेदन को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के 10 मार्च 2017 के एक आदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 7 मार्च 2019 के एक आदेश, इसके अलावा उसी स्कूल शिक्षा विभाग के 6 अप्रैल 2019 के एक और आदेश और पंचायत संचालनालय यानी कि पंचायत विभाग के 6 अप्रैल 2019 के आदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं योजना विभाग के 10 अगस्त 2009 इन सभी आदेशों के संदर्भ में इस आवेदन को तैयार करके सीओ और डीओ ऑफिस में जमा करके सोना साहू जी के केस के आधार पर सबसे पहले क्रमोन्नत वेतनमान की मांग किया जाएगा। दोस्तों इस आवेदन को पूरा कंप्लीट भर के नीचे यहां पर अपना अपना नाम, पद और साला के साथ साथ स्थान और दिनांक को भरने के बाद सीओडीओ ऑफिस या फिर किसी सक्षम प्राधिकारी के पास इसको जमा करना होगा। दोस्तों मैं इस आवेदन को विस्तार पूर्वक इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर इन सभी को इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का बन सकता है और जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आगे और मैं देने वाला हूं उसके लिए शायद समय की कमी हो जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनने से अपलोडिंग होने में बहुत दिक्कत आती है और आप लोगों का बहुत ज्यादा समय भी जा सकता है। इसलिए इसका पूरा पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से फुलफिल करके संबंधित अधिकारी के पास इसको जमा भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। इस अभ्यावेदन के फॉर्मेट के संबंध में एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बता दूंगा। अब दोस्तों इस क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में दो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं जिसको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों आज सुबह टेक्निकल टीम के सर लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहू जी सभी शिक्षक साथियों को सीधे कोर्ट जाने से पहले इस अभ्यावेदन को भर के अपने अपने सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा और सोना साहू के केस के आधार पर क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करनी होगी। अगर विभाग की तरफ से कोई लिखित में जवाब नहीं दिया जाता है तो 1-2 बार रिमाइंडर भी भेज कर देखें, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं किया जाता है या फिर कोई लिखित में जवाब विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में फिर उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाना उचित होगा। क्योंकि अगर सभी शिक्षक सीधे कोर्ट चले जाएंगे तो विभाग कोर्ट में साफ साफ बोल सकता है कि इस मामले के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शिक्षकों की तरफ से शासन प्रशासन को कोई आर्थिक लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार को कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में सरकार कोर्ट में कोई जवाब ही नहीं देगी और यह मामला बहुत लंबा जा सकता है। सरकार जानबूझकर कोर्ट में जवाब देने के लिए कई महीनों का वक्त ले सकती है। इसलिए सरकार को कोर्ट में बचने का कोई बहाना न मिले, इसलिए विभाग को एक बार जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी शिक्षक साथियों को इस आवेदन को जमा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस आवेदन को आपको जमा करना होगा अपने अपने उच्च अधिकारी के पास में, जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके पास। इसके बाद दोस्तों सभी शिक्षक साथियों को कोर्ट केस लगाने से पहले एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। देखिए दोस्तों सभी शिक्षक साथियों को इस क्रमोन्नत वेतनमान के मुद्दे को लेकर एक साथ बड़ी संख्या में कोर्ट केस लगाने से बचना होगा क्योंकि एक तो सभी कोर्ट केस सभी लोग लगाएंगे तो सबका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, समय की बर्बादी होगी और साथ ही साथ अगर बल्क में केस लगेगी तो कोर्ट किसकी सुनेगा और किसकी नहीं सुनेगा। इसलिए या तो कोर्ट सभी केस को मर्ज करके एक साथ सुनवाई कर देगा या फिर अंत में इरिटेट होकर सरकार के पाले में गेंद डाल के एक लाइन बोल देगा कि इस मुद्दे पर इतने महीनों में सरकार कोई उचित निर्णय ले या फिर सरकार जो है वो कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर दे। इससे कहीं ना कहीं केस बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है और अंत में बिना किसी को कोई भी कुछ लाभ मिले ये याचिका कोर्ट में खारिज भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों समझदारी यही है कि आवेदन जमा करने के बाद प्रदेश के 10-20 शिक्षक साथी मिलकर 10 से 20 लोग मिलकर एक वकील को पकड़ें और सोना साहू केस के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर कर दें और इसी मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। यानी कि प्रदेश के सभी शिक्षकों की तरफ से सिर्फ एक ही याचिका की सुनवाई होगी और कोर्ट के फैसला आने के बाद में सभी शिक्षक इसमें जुड़कर मामूली फीस देकर अपने अपने पक्ष में फैसला निकाल लेंगे, अपने अपने पक्ष में ऑर्डर कॉपी को निकाल सकते हैं। या फिर कोर्ट ही सरकार को निर्देश दे देगा कि चूंकि मामला एक ही है ऐसे में आप सभी पात्र शिक्षकों के लिए एक सर्कुलर जारी करके सोना साहू केस के तर्ज पर सभी पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दीजिए। दोस्तों इस मुद्दे पर यह तरीका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका होगा।
इसके अलावा दोस्तों इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे शिक्षक साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि साहू जी, सोना साहू वाले केस को आधार बनाकर जिन जिन एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षक हो या फिर शिक्षक हो जिनका संविलियन से पहले एक ही पद में 10 साल की सेवा हो चुकी है, ऐसे शिक्षकों को तो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकता है। लेकिन प्रदेश में ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका संविलियन से पहले और संविलियन के बाद यानी कि पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग दोनों में मिलाकर 10 साल की सेवा पूरी हो रही है। क्या ऐसे शिक्षकों को इस क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके संबंध में जानकारों का कहना है कि चूंकि सबसे पहले जिन शिक्षकों का पंचायत विभाग या नगरीय निकाय विभाग में एक ही पद में 10 साल की सेवा पूरी कर लिए हैं, उनको सोना साहू केस के आधार पर उनके पक्ष में फैसला आते ही इधर उन शिक्षकों की तरफ से जिनका पंचायत और शिक्षा विभाग दोनों मिलाकर 10 साल की सेवा पूरी हुई है, उनके द्वारा भी सोना साहू केस को आधार बनाकर एक याचिका दायर कर देना होगा। अगर ऐसा किया जाता है और वकीलों के द्वारा इनके पक्ष में भी कोर्ट में मजबूती के साथ इनके पक्ष को रखा जाता है, तो उनको भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ और उसके एरियस राशि का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन इसमें एक बात इन लोगों को ध्यान देना होगा, सबसे पहले जिन लोगों का 10 साल पूरी हो चुकी है उन लोगों को जो है वो कोर्ट में केस लगाने देना होगा और उनके पक्ष में फैसला आने देना होगा। उसके बाद इन लोगों को, यानी कि जिनका पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग दोनों मिलाकर 10 साल हुआ है, इनको उनके बाद जो है वो केस लगाना होगा। इससे दोनों केस नहीं फंसेगा और आराम से सभी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ और सावधानी पूर्वक सोना साहू केस को आधार बनाकर बाकी के शिक्षक सरकार और कोर्ट में जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से क्रमोन्नत वेतनमान और उसके एरियस राशि का भी लाभ मिल सकता है। और अगर इस मुद्दे पर प्रदेश के शिक्षक कहीं जल्दबाजी में कोई गलती करते हैं और सरकार को कोई चाल चलने का मौका देते हैं, तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं को, सभी शिक्षकों को इस गंभीर मुद्दे को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक लेते हुए मिलजुल कर सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है, ताकि सभी पात्र शिक्षकों को इस क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ जो है वो बराबर मिल सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस क्रमोन्नत वेतनमान कोड केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अंत में फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संबंध में जो अभ्यावेदन का प्रारूप है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।